शिवाय। मित्रों आज हम थोड़ा सा ट्रैक पे वॉक करते हुए जाएंगे, पूरा लॉन्ग थोड़ा वॉक कर लेते हैं। मित्रों वॉक करते करते हम थोड़ा जंगल में आ गए इधर। और आज सोमवार है, भोले बाबा का दिन है, तो हम सबसे पहले मंदिर चलेंगे, जलाभिषेक करेंगे, चंदन लगाएंगे, फिर उसके बाद अपने स्थान पर आएंगे जहाँ हम रोज़ ध्यान के लिए बैठते हैं। तो पहले भोले बाबा के मंदिर चलते हैं, ठीक है ना। आज सोमवार है और मित्रों आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना, जो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो बहुत गहरा है, बहुत गूढ़ है। भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच का संवाद है वो हम आज से शुरू करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम भोले बाबा के मंदिर जा रहे हैं। मित्रों ये टॉपिक भी महादेव और माँ पार्वती से संबंधित है, इसलिए हम पहले उनके दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उनके चरणों में उस पुस्तक को रख के उसके बाद हम इस सीरीज़ को शुरू करेंगे। ये मेरी भावना है और ये बहुत गहरा विषय है और बहुत ही अद्भुत विषय है और काफ़ी लंबी जाएगी ये सीरीज़। इस दरमियान हम ट्रैवल भी करेंगे, ठीक है ना, कहीं जाएंगे भी, तो भी हमारा कहीं ना कहीं डेली हम उस टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। तो ये हमारी भावना है। चलो मंदिर चलते हैं पहले एक बार। सोमवार है तो भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है। हाँ। हमारे केदार भैया श्रृंगार कर रहे हैं। जय भोले। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम। जय जय शिव शंभू। मित्रों सभी को मेरा प्रणाम। आप सबके भीतर बैठी परम शक्ति को मेरा नमन। मित्रों आज सोमवार है, तारीख मैं नहीं बताऊंगा। आज से हम भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हुए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो होगी विज्ञान भैरव तंत्र पे। सदगुरु ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र पर 80 प्रवचन दिए थे, उनका संकलन 5 किताबों के अंदर है। तो ये पहला पार्ट है जिसका नाम है तांत्रिक शुद्धि का आधार। तो ये भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच का संवाद है, जिसको ओशो ने जिसके केंद्र में जाके, जिसकी जड़ में जाके बाल की खाल निकाल के एक एक चीज़ को स्पष्ट तरीके से समझाया है। और तंत्र के ऊपर ये सारे प्रवचन हैं जिस पे हमारी ये सीरीज़ आज से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो आज सोमवार का दिन है, भोले बाबा के चरणों में बैठ के हमने इस पुस्तक को इनके चरणों में रख दिया है। मित्रों विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां बताई गई है ध्यान की। जो 112 विधियां बताई गई ना, वो दुनिया के हर इंसान पर लगभग लागू हो जाती है। मतलब उन 112 विधियों में से कोई भी एक विधि आप पर बहुत तरीके से काम करेगी और उससे आपका काम बन सकता है। इसकी उन पे बात की है। जैसे क्या कह रहे हैं, देखो, तांत्रिक शुद्धि के लिए किसी धार्मिक अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं मंदिर हो, तुम ही प्रयोगशाला हो, तुम्हारे भीतर ही पूरा प्रयोग होने वाला है, ओशो ये कहते हैं। इस पुस्तक में विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव द्वारा माँ पार्वती को आत्म रूपांतरण के लिए बताई गई 112 विधियों में से पहली 24 विधियों पर ओशो द्वारा दिए गए प्रवचन समाहित हैं। पुस्तक में उल्लेखित कुछ विधियां हैं: 2 श्वासों के बीच अंतराल को अनुभव करना, स्वप्न में सजगता की विधि, कार्य में व्यस्तता के बीच ध्यान को साधना, प्रेम ही हो जाने की विधि, गति के बीच गति शून्य हो जाने की विधि। तो मित्रों इस तरह के इसमें टॉपिक हैं जिन पे हम बात करेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसमें जो भी प्रयोग बताए गए हैं उनको हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना। तो ये यात्रा आज से हमारी शुरू हो रही है। आज सोमवार का दिन है, तो भोले बाबा के चरणों में बैठ के हम इसको शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है मित्रों। केदार भैया ने बड़ा ही अच्छा श्रृंगार किया है और हर सोमवार को यहाँ श्रृंगार होता है इतने अच्छे से। ये सब लोग मित्रगण आते हैं और श्रृंगार करते हैं। इतना क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है।
मैं महादेव से और महादेव मुझसे कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत गहनता से जुड़े हुए हैं बचपन से। जब से मैं समझदार हुआ हूँ तब से भोले बाबा मुझे बहुत प्रिय हैं, अतिशय प्रिय हैं। तो चंदन लगा लेते हैं आज। मेरे महादेव आपकी जय हो, भोले शंकर आपकी जय हो, चंद्रमौली आपकी जय हो। चंदन बहुत ही प्रिय है मुझे, क्योंकि हमारे भोले बाबा को प्रिय है तो हमें भी बहुत प्रिय है। पंचामृत का प्रसाद पी लेते हैं। पंचामृत जो है मित्रों, शरीर में गजब का बैलेंस लेके आता है। अगर घी, दूध, दही और शक्कर की बजाय अगर देसी खांड या शहद यूज़ किया जाए तो अद्भुत पंचामृत है और उसके फ़ायदे भी अद्भुत है। आनंद आ गया, भोले बाबा की आरती में सम्मिलित हुए हम और इतने अच्छे से पूजा हुई, जल का अभिषेक भी हो गया और आज से हमारी नई सीरीज़ विज्ञान भैरव तंत्र पर शुरू हो रही है। हालांकि ओशो एक पूरा महासागर है मित्रों। ओशो के बारे में आजकल सोशल मीडिया पे जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया से ही ओशो से जुड़े हैं ना, और खाली कुछ वीडियोस देख लिए और उनके बारे में कुछ लोगों से सुना है तो उससे वो खाली प्रेडिक्ट करते हैं कि संभोग से समाधि। लोगों ने उनको पढ़ा ही नहीं है यार, लोगों ने उनको सुना ही नहीं है। अगर आप उनको एक बार पढ़ लोगे, उनको सुन लोगे अच्छे से, तो आपके सारे विचार जो उनके प्रति नेगेटिव है ना, वो चेंज हो जाएंगे। क्योंकि वो यार अपने आप में, मैं कह रहा हूँ ये जो सदी निकली है ना, मैं कह रहा हूँ उस सदी में उनके मुकाबले कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसने सारे जितने भी सिद्ध हुए हैं उनके बारे में बताया हो, सबके बारे में प्रवचन दिए, सबके बारे में। मीरा को ले लो, लाओ त्सु को ले लो, भगवान बुद्ध को ले लो, हर एक पर। मित्रों हमारी ये जो सीरीज शुरू हो रही है विज्ञान भैरव तंत्र पर, जिस पे ओशो के लेक्चर हैं 80, तो ओशो के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जब तक आप उनको अच्छे से सुनोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, आप खाली सोशल मीडिया से अगर कुछ लोगों से सुन लोगे तो आप हमेशा गलत धारणा में उलझोगे। बाकी ओशो, मैं कह रहा हूँ कि मैं 2007 से ओशो को पढ़ रहा हूँ और मेरे गुरु हैं वो, ठीक है ना। मैं उनको भीतर से अपने हृदय से गुरु मानता हूँ, वो मेरे सदगुरु हैं और मैं उनको मतलब 2007 से फॉलो कर रहा हूँ। और काफ़ी टाइम से मैं डायनामिक और ये जो बाकी जो उन्होंने ध्यान की विधियाँ बताई है वो सब भी मैंने की है और काफ़ी टाइम से मैं पढ़ रहा हूँ, लेक्चर भी सुन रहा हूँ। लेकिन ओशो जो है वो, मैं कह रहा हूँ, पूरा एक सागर है। 4000 घंटे के करीबन हिंदी में लेक्चर पढ़े हैं और 2 से 3000 घंटे के लेक्चर इंग्लिश में पढ़े हैं। आप सुनते सुनते थक जाओगे लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगे, समझ रहे हो ना। पूरा एक अंतहीन सागर है। उनका जो नाम है ओशो, वो एक यूनानी और ग्रीस शब्द ओशनिक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सागर में विलीन। तो ओशो के बारे में यही कहते हैं कि वो ना तो कभी पैदा हुए ना कभी मरे, वो बस कुछ समय के लिए इस धरती पे आए हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए। तो ओशो जो है वो बड़ी अद्भुत चेतना है और मैंने ओशो के उससे संन्यास भी लिया हुआ। मेरा नाम योग धीरेन्द्र है, ठीक है ना। ओशो के साथ के एक शिष्य थे स्वामी सत्य धर्म, उन्होंने मुझे संन्यास दिया था और मेरा नाम दिया योग धीरेन्द्र, क्योंकि मुझे थोड़ा जो मेरा स्वभाव है ना, थोड़ा सा क्रोधी है। कहीं ना कहीं क्रोध मेरे साथ एक समस्या है। तो उन्होंने उस हिसाब से मेरे को बोला कि तुम्हें धीरज रखना है, धैर्य रखना है और तुम्हारा आज से नाम योग धीरेन्द्र है। तो हम उसमें लगे हुए हैं। ओम सूर्यदेवाय नमः। हे सूर्यदेव आपकी जय हो, हे भास्कर आपकी जय हो। मित्रों अब हम आधे घंटे के लिए आज्ञा चक्र पे अंतर्मुखी त्राटक करेंगे, ठीक है ना। ध्यान के लिए बैठते हैं। आधे घंटे के लिए पड़े रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन कभी हम आकाश को देखेंगे, कभी आंख बंद करेंगे, कभी खोल देंगे, सहजता के साथ आधे घंटे के लिए। मित्रों विज्ञान भैरव तंत्र की हमारी इस नई सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मित्रों आज हम सिर्फ इस पहले अध्याय की भूमिका के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। वो थोड़ी सी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। और ओशो के बारे में तो मैं आपको क्या ही कहूँ, अगर आपने खाली सोशल मीडिया के माध्यम से उनके बारे में सुना है ना, तो आप प्लीज़ उनको सुनो, अच्छे से सुनो, उनके लेक्चर सुनो और बुक्स लेके आओ, उनको पढ़ो, तब आपको पता चलेगा कि ओशो क्या है। तो लोगों के कहे में मत आओ, वो क्या कहते हैं
कोई तो कहता है सेक्स गुरु हैं, क्या है। तो जो भी लोग ओशो को सेक्स गुरु समझते हैं वो बड़े भ्रमित लोग हैं। उन्होंने ओशो को कभी पढ़ा ही नहीं है, ना कभी ओशो को ढंग से सुना है। ओशो खुद कहा करते थे कि अगर 10,000 लोग मुझे सुन रहे हैं तो उसमें से कुछ 50-100 लोग मुझे समझ पाएंगे। तो इतनी कम प्रोबेबिलिटी है लोगों की बुद्धि की कि उनके मन में ओशो के विचार बैठ पाएँ कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो ओशो को समझ पाएँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसकी गहराई को समझ पाएँ। तो उस लेवल की गहराई अगर किसी में है तो वो ओशो को समझ सकता है, बाकी नहीं समझेगा। अगर वो अपनी कुछ धारणाओं से बहुत भयंकर तरीके से जकड़ा हुआ ना तो वो ओशो को समझ ही नहीं सकता। ओशो इतना गहरा सागर है। तो मित्रों, आज जो विज्ञान भैरव तंत्र की हमारी नई सीरीज़ है तो उसके ऊपर जो ओशो ने लेक्चर दिए हैं वो टोटल 80 लेक्चर दिए। उन 80 लेक्चर्स को 5 किताबों में संकलित किया गया है। उसमें से ये पहला अध्याय है जिसका नाम है तांत्रिक शुद्धि का आधार। तो इसकी मैं भूमिका सिर्फ आज आपको पढ़ के बता रहा हूँ। भूमिका: एक प्रश्न अपने साथ एक उत्तर लाता है और साथ ही अनेक प्रश्न भी। संदेह करने वाला मन ही समस्या है। पार्वती जी कहती हैं, मेरे प्रश्न की फिक्र न करें, मैंने अनेक प्रश्न पूछ लिए। आपका सत्य रूप क्या है? समय और स्थान से परे होकर हम उसमें पूरी तरह प्रवेश कैसे करें? लेकिन मेरे प्रश्नों की फिक्र न करें, मेरे संशय निर्मूल करें। ये प्रश्न तो मैं इसलिए पूछती हूँ कि वे मेरे मन में उठते हैं। मैं आपको केवल, माँ पार्वती कहती है कि मैं आपको केवल अपना मन दिखाने के लिए ही ये प्रश्न पूछती हूँ, उन पर बहुत ध्यान मत दें। माँ पार्वती आगे कहती हैं कि उत्तरों से मेरा काम नहीं चलेगा, मेरी जरूरत तो यह है कि मेरा संशय निर्मूल हो, यानी मेरा संशय खत्म हो। तो मित्रों, ओशो क्या कहते हैं? लेकिन संशय निर्मूल कैसे होंगे? किसी उत्तर से। क्या कोई उत्तर है जो मन के संशय को दूर कर दे? मन ही तो संशय है, मन ही तो डाउट है, मन बना ही डाउट से। जब तक मन ही मिटता है संशय निर्मूल कैसे होंगे? ओशो आगे कहते हैं कि शिव उत्तर देंगे, उनके उत्तर में सिर्फ विधियां हैं, सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन विधियां। लेकिन तुम उन्हें अत्याधुनिक भी कह सकते हो क्योंकि उनमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता, वे पूर्ण है। 112 विधियां, उनमें सभी संभावनाओं का समावेश है। मन को शुद्ध करने के, मन के अतिक्रमण के सभी उपाय उनमें समाये हुए हैं। और वो आगे कहते हैं कि शिव की 112 विधियों में एक भी विधि नहीं जोड़ी जा सकती। और ये ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र 5000 वर्ष पुराना है, उसमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता, कुछ जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। ये सर्वांगीण है, संपूर्ण है और अंतिम है। और वो आगे कहते हैं कि ये सबसे प्राचीन है और साथ ही साथ सबसे आधुनिक, सबसे नवीन। पुराने पर्वतों की भांति ये तंत्र पुराने हैं, शाश्वत जैसे लगते हैं और साथ ही साथ सुबह के सूरज के सामने खड़े ओस के कण की भांति ये नए हैं, इतने ताजा हैं। ध्यान की 112 विधियों में मन को रूपांतरण करने का पूरा विज्ञान निर्मित हुआ है। एक एक करके हम उनमें प्रवेश करेंगे। पहले हम उन्हें बुद्धि से समझने की चेष्टा करेंगे, लेकिन बुद्धि को मात्र एक यंत्र की तरह काम में लाओ। ओशो क्या कह रहे हैं? बुद्धि को मात्र एक यंत्र की तरह काम में लाओ, मालिक की तरह नहीं। समझने के लिए यंत्र की तरह उसका उपयोग करो, लेकिन उसके जरिए नए व्यवधान मत पैदा करो। स्पष्ट आदेश कर रहे हैं वो कि समझने के लिए यंत्र की तरह अपनी बुद्धि का उपयोग करो, लेकिन उसके जरिए नए व्यवधान मत पैदा करो। जिस समय हम इन विधियों की चर्चा करेंगे, तुम अपने पुराने ज्ञान को, पुरानी जानकारियों को एक किनारे धर देना। क्या बोल रहे हैं? जिस समय हम इन विधियों पर चर्चा करेंगे, तुम अपने पुराने ज्ञान को, पुरानी जानकारियों को एक किनारे धर देना, उन्हें अलग ही कर देना। वे रास्ते की धूल भर हैं। वे कहते हैं कि इन विधियों का साक्षात्कार निश्चय ही सावचेतन मन से करो, लेकिन तर्क को हटा कर करो। क्या कह रहे हैं? अपने तर्कों को हटा दो अगर तुम इनको समझना चाहते हो तो। इस भ्रम में मत रहो कि विवाद करने वाला मन सावचेत मन है, वह नहीं है। क्योंकि जिस क्षण तुम विवाद में उतरते हो उसी क्षण सजगता को खो देते हो और तर्क वितर्क करने लग जाते हो। सावचेत नहीं रहते हो, तब तुम यहाँ हो ही नहीं, तुम कहीं और चले गए, तुम विवाद में उलझ गए। और आगे ओशो स्पष्ट आदेश करते हैं कि ये विधियां किसी धर्म की नहीं है। याद रखो, ये ठीक वैसे ही हिंदू नहीं है जैसे सापेक्षतावाद का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण यहूदी नहीं हो जाता। सापेक्षता का सिद्धांत हर धर्म के आदमी पे लागू होता है, ग्रेविटी हर धर्म के आदमी पे लागू होती है। वैसे ही ये जो सिद्धांत है और ये जो विधियां हैं, ये किसी एक, यूं कह रहे हैं वो, कि किसी एक धर्म के लिए बनी हुई नहीं है। इसको कोई मुसलमान भी अगर फॉलो करेगा तो वो भी उतना ही रस पाएगा जितना एक हिंदू पाएगा, अगर इनमें जो बताई हुई विधियां कोई फॉलो करेगा। ओशो ये समझाना चाह रहे हैं कि विज्ञान भैरव की
ये वैज्ञानिक ध्यान की और तंत्र की जो विधियां हैं, इनको कोई भी किसी भी धर्म का इंसान अगर फॉलो करेगा, उन पे चलेगा, उनका प्रयोग करेगा तो वो रिजल्ट पाएगा। इनका किसी भी धर्म से लेना देना नहीं है, वो स्पष्ट कह रहे हैं ये बात। रेडियो और टेलीविज़न ईसाई नहीं है। कोई कहता है कि बिजली ईसाई है क्योंकि ईसाई मस्तिष्क ने उसका आविष्कार किया था। विज्ञान किसी वर्ण या धर्म का नहीं है और तंत्र विज्ञान है, इसलिए स्मरण रहे कि तंत्र हिंदू कतई नहीं है। ये विधियाँ हिंदुओं की ईजाद अवश्य, लेकिन वह स्वयं हिंदू नहीं है, इसलिए इन विधियों में किसी धार्मिक अनुष्ठान का उल्लेख नहीं रहेगा। किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं ही मंदिर हो, तुम ही प्रयोगशाला हो, तुम्हारे भीतर ही पूरा प्रयोग होने वाला है और विश्वास की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस प्रयोग करना है, विश्वास करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुम्हें प्रयोग करना है, प्रयोग में विश्वास करो, तुम प्रयोग करो, बस अपने आप हो जाएगा काम। तंत्र का सिर्फ इतना सा मतलब है। तो मित्रों, आज खाली हम भूमिका पर ही विराम देंगे और कल से इनके प्रयोगों में उतरेंगे और एक एक विधि पे बात करेंगे। हालांकि बहुत बड़ा ये टॉपिक है। अभी मेरे हाथ में सिर्फ एक किताब है, इसके अलावा 4 और हैं। तो अभी देखते हैं ये यात्रा किस तरह जाती है, ठीक है ना। तो सभी के भीतर बैठी परम शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। जय जय शिव शंभू, जय भवानी। तो विज्ञान भैरव तंत्र के इस नई सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ चलिए, आपको मज़ा आएगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।